इस बरादरी की कैंडिडेट है, ये युवा साथी सभी की कैंडिडेट है। पहनाकर स्वागत करें। आपसे अनुरोध, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनोज बजवा जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने आए। मित्तू सैनी जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लोगों का जोश देखकर आने वाली 5 तारीख का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। हमारे करनाल से हमारी और जो सपने युवा रोजगार के रूप में देख रहे हैं, जो व्यापारी अपनी कठिनाइयों के और इस सफल कार्यक्रम के आयोजक मेरा भाई पिंकी जी, भाई दीपक जी, और इस मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई यश चोपड़ा जी, उपस्थित मेरे सभी आदरणीय दुकानदार भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी बहन सुनीता सिंह, इनकी जो कार्यशैली रही है, ये हमारी 2 बार विधायक रही हैं 10 साल। इन्होंने बहुत से कार्य किए, समाज के युवा साथियों को रोजगार देने का काम किया, बहुत सी सड़कें बनवाई और ना जाने पता नहीं कितना ही मान सम्मान लोगों का इन्होंने किया है। इसके विपरीत आप सब लोगों ने देखा कि बीजेपी का जो 10 साल का शासनकाल इतना निराशाजनक रहा, डर और भय का वातावरण रहा। और आप देख सकते हो कि सरकार ने कितनी बुरी तरह पोर्टल में उलझा कर रखा लोगों को, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा कर रखा लोगों को। उसके बाद बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ गई है। हमारे जो देश के जो युवा साथी हैं, वो देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से आती है, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी हैं। जैसा कि मैं पंछी जी का, भाई रवि जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ये हमारे मंच पे आए। और आप देख सकते हो कि जो सम्मानित बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 6,000 रुपये होने जा रही है कांग्रेस की सरकार में। और अगर घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 12,000 रुपये आने वाले हैं। तो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये का मिलने वाला है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। तो इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं जो लागू होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो कन्फर्म है भैन जी साडे सुनीता सिंह MLA बन रहे हैं और साडे वाहिगुरू नूं मंजूर रहा ते कैबिनेट मंत्री भी बन गए। और जिन्ना काम भैन जी ने पहला 10 साल दे विच कीता है वो सब तुसीं जानते हो। बीजेपी की सरकार दे विच जिन्नी ज़्यादा जात पात का जहर इन्हां जिन्ना घोलिया अज तक कभी किसी ने नहीं घोलिया। और इस वजह तो बीजेपी जी है वो 0 ते जा रही है, सब तुसीं जानते हो। मैं ज़्यादा नहीं कहता भाई जी अमित मलिक जी, भाई हमारे यश चोपड़ा जी, दीपक दुआ जी, प्रेसिडेंट करण गेट मार्केट एसोसिएशन, भाई रिंकू जी XMC, युद्धवीर सैनी जी, भाई हमारे राकेश नागपाल जी, मनोज वधवा जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई हमारे अमरिंदर अरोड़ा जी, उमेश चौधरी जी, श्यामलाल जी, रवि पंछी जी, भाई जोगिंदर जी, भाई सुभाष अरोड़ा जी, पप्पी जी, सीमा कश्यप जी, हमारे आनंद प्रकाश XMC जी, पप्पू जी, बिल्ला जी,
शशि शर्मा जी, मास्टर शमशेर सिंह जी, राजीव पासी जी, कोमल चोपड़ा एडवोकेट जी, एडवोकेट दीपक चौधरी जी, श्यामलाल कपूर जी, जोगिंदर वाल्मीकि जी, प्रेमचंद गुप्ता जी, सचदेवा स्वीट से भाई हमारे आए हैं, भाई हमारे पवन जी और सभी जितने यहाँ भाई और मेरी बहनें उपस्थित हैं, सभी दुकानदार मेरे भाइयों। मैं पिछले 10 साल से भाजपा सरकार हरियाणा में, और अब लोग इतने परेशान, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हरियाणा के अंदर या करनाल के अंदर मैं कहूँगी कि हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, देश छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और मेरे ये जो दुकानदार भाई हैं, इनके लिए भी जो हर 3 महीने में जो GST की रिपोर्ट बनाकर भेजनी पड़ती है, सारा टाइम रिकॉर्ड बनाना और काम उसी में लगे रहते हैं। इतने परेशान ये भाई है, पर बोल नहीं सकते क्योंकि डरते हैं सरकार से। पर जब ये मुझे मिलते हैं तो ये बताते हैं मेरे को कि जी ये जो हर तीसरे महीने में हमें GST जो लिखकर हमें सारा देना पड़ता है, हमें उतना ही हमें CA करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट रखने पड़ते हैं। उसके साथ ये जो प्रॉपर्टी ID जो नगर निगम के अंदर, चाहे वो घर है, चाहे आपकी दुकानें हैं, हर किसी को जो इतनी परेशानी रही है, हर किसी की ID जो है गलत, और जब उसको ठीक कराने गए तो पैसे दिए बगैर वो ठीक नहीं होती है। यहाँ पर हमारे करनाल के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आपको याद होगा सेक्रेटरी, वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर चोरी हुई थी 25 लाख, आज तक नहीं पता चला कौन है। करनाल के लोगों को इतनी फिरौती मांगी जा रही है, वो लोग, पुलिस आप देखेंगे कम से कम 10 व्यापारियों के घर के बाद पुलिस बैठी है। अब समय आ गया है भाइयों, इस सरकार को बदलने का। कांग्रेस की सरकार आ रही है और मैं आपकी बहन, कांग्रेस की कैंडिडेट आपके बीच में आई हूँ आपसे निवेदन करने के लिए कि अपनी इस बहन को वोट दें और सपोर्ट करें। अपने सभी भाइयों से, साथियों से उनको बताएं कि बहन जी को वोट देनी है। 10 साल पहले मैंने आप लोगों के बीच में जब आप मिलना चाहते थे, जब आपको दिक्कत होती थी, आप मुझे मिलते थे और मैं हमेशा आप लोगों के काम, आपका कोई पर्सनल काम या कोई आपकी सड़क, नाली, सीवरेज का, हमेशा साथ की साथ हमारी कोशिश होती थी काम हो जाए और आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाती थी। और अब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं फिर विधायक बनने जा रही हूँ। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है और वो दिन दूर नहीं, 8 तारीख के बाद आप लोगों की जो भी समस्या होगी, मैं आपकी समस्या विधानसभा में भी उठाऊंगी और यहाँ भी जो आपकी कोई समस्या होगी वो साथ ही साथ उसको हम दूर करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ भाई, और मैनिफेस्टो तो आपको पता ही होगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, हमारा जो हमारे बुजुर्ग हैं, हर बुजुर्ग की पेंशन हमारी सरकार आते ही 6,000 रुपये हो जाएगी, और विधवा पेंशन भी 6,000 और दिव्यांग पेंशन भी। और जिन बहनों की पेंशन की उम्र नहीं है उनको 2,000 मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का MSP और किसानों की जो फसलें हैं उसके लिए भी साथ ही साथ मुआवजा दिया जाएगा। और हमारे नौजवानों के लिए 2 लाख हमारी नौकरियां देंगे उनको, और नशा मुक्त हरियाणा करेंगे। और भाई आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं, मेरे व्यापारी भाइयों की भी, दूसरों की, जो प्रॉपर्टी ID है, जो परिवार पहचान पत्र है, ये प्रॉपर्टी ID काम समस्या पूरी तरह से इसको हम खत्म करेंगे। और ये जो पोर्टल सिस्टम है, पहचान पत्र है, कोई काम होता है, अपने काम कराना है तो पोर्टल सिस्टम, वो कहते हैं कि जी भाई पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहा है, वाईफाई डाउन है। क्यों डाउन है भाई? जब तक पैसे दे दो तो वाईफाई भी चल जाता है, पोर्टल सिस्टम भी चल जाता है। इतना बुरा हाल है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम के आयोजकों का, और विश्वास दिलाती हूँ भाई आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ खड़ी है। मैं पूछना चाहूँगी, किसी को पता है आपके विधायक जो 10 साल से जी कहाँ उनका घर है? क्या कभी आप मिल पाए हो? मेरा घर 22 न्यायपुरी 10 साल पहले भी वही थी, सबको मिलती थी।
अब भी वही मिलती और आगे भी वही मिलूंगी जब भी आपको मेरी जरूरत होगी। धन्यवाद। 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को चुनाव है। आप सबसे निवेदन करती हूँ भाई, सभी मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने, भाई कांग्रेस की मैं उम्मीदवार आपके बीच में, आपकी बहन 5 तारीख को 4 नंबर बैलेट के ऊपर 4 नंबर पे मेरा नाम लिखा होगा, सुनीता विर्क, और उसके ऊपर हाथ का निशान होगा। भाई उसका बटन दबा के अपनी बहन को बनाओगे और मैं 5 साल में आपकी सेवा करूंगी। मैडम सुमिता सिंह, मैडम सुमिता सिंह।